हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और एक्सिस बैंक की बात करेंगे। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था कि एक्सिस बैंक लगभग 460 को अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ 480 तक जा सकता है। तो आज ये ऊपर की तरफ है और उसका मेन कारण है रिजल्ट। Q1 का रिजल्ट आया है तो इसके आंकड़े देखेंगे कि आने वाले महीनों में या दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है। बेसिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो उसमें से HDFC बैंक ने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया है। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है और लाइक भी कर दिया करें। देखिए एक्सिस बैंक का आज लगभग काफ़ी दिनों के बाद 460 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है और एक हडल बना हुआ था इसका, तो चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे और काफ़ी अच्छा ट्रेड भी कराता है एक्सिस बैंक, लगभग 5% 10%, और ट्रेडरों का काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है ये। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट देखेंगे और सिंपल तरीके से देखते हैं कि कितना प्रॉफिट रहा है और क्या इसकी इनकम रही है, क्या लोन बुक रहा है, कितना ग्रोथ हुई है, तो ये सारा कुछ देखेंगे। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आया है Q1 का, उसके आंकड़े देखते हैं, नंबर देखते हैं। बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें से एक्सिस बैंक का भी आना था। तो उसमें से देखिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है Q1 FY21 में 6,985 करोड़ का रहा है और पिछली बार था 5,844 करोड़। 20% का ग्रोथ हुआ है। कोविड-19 और लॉकडाउन में भी 20% का ग्रोथ हुआ है। और प्रॉफिट देखते हैं, देखिए सारे आंकड़े दिए हैं इन्होंने और इसमें फटाफट नेट प्रॉफिट देखते हैं। लगभग 1,112 करोड़ का प्रॉफिट रहा है और 1,370 करोड़ का प्रॉफिट पिछली बार था। तो 19% की कमी आई है। अब पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम काफ़ी अच्छा ऊपर 20% ऊपर की तरफ है, बट प्रॉफिट में कमी आई। ये कारण है लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से। अब देखिए जो EPS है लगभग 15.79 के आसपास है, पिछली बार था 21.14। तो एक तरह से आप देखेंगे तो कोविड-19 और लॉकडाउन के वजह से काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट इनकम आया है जो उम्मीद थी और HDFC बैंक के हिसाब से, बट नेट प्रॉफिट में कमी आई है। अब इसमें देखिए जो और ग्रॉस NPAs में भी डिक्लाइन रहा है, नेट NPAs में भी डिक्लाइन रहा है। 4.7% का रहा है और 1.23 नेट NPAs रहा है, तो डिक्लाइन आया है। और लोन बुक इसका देखते हैं, लोन बुक में क्या रहा है। देखिए लोन बुक एंड कॉर्पोरेट लोन में ग्रो रहा है 17% रहा है और 26%, यानी मीन्स 17% काफ़ी अच्छा रहा है ये लोन बुक। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस में कमी हुई थी लोन बुक में और इसमें गेन हुआ है, तो अच्छा खासा है। और अगर आप रिजल्ट में लॉस जो हुआ है तो वो कोविड-19 की वजह से कुछ प्रोविज़न जो इन्होंने किया है, तो उसको देखते हैं प्रोविज़न कहाँ पे है। देखिए प्रोविज़न जो किया है Q1 FY21 में 3,512 करोड़ का है, कंपेयर टू 2,886 करोड़ इन Q1 लास्ट ईयर एंड 4,204 करोड़ इन Q4 FY20। और ठीक है। और देखिए कोविड-19 में ज़्यादा अब इतना तो ठीक है, बट ये है कि अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट ऊपर की तरफ है, बट ये अब कोविड-19 और लॉकडाउन के हिसाब से ठीक ठाक है। और इसको देखेंगे तो बढ़ के आया है और प्रॉफिट में कमी पेशी, और 1100 करोड़ काफ़ी अच्छा है इसमें। और जो आप टोटल डिपॉजिट ग्रो 19% रहा है और इनका जो है रिटेल टर्म डिपॉजिट 27%, सारा ऊपर की तरफ है। इससे मेन है लोन में इनका इम्प्रूवमेंट रहा है, प्रॉफिट है उसमें कमी पेशी है। यानी मीन्स ऊपर की तरफ से अगर ये जाता है स्टॉक तो आप देखिएगा कि फिर एक लेवल आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया था कि लगभग अच्छा रहेगा ऊपर से जब भी, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल भी है एक्सिस बैंक। आप देखते हैं कि 5% बढ़ जाना, 10% गिर जाना। तो जिन्होंने लिया है इसको 370 400 में लिया है तो उनको होल्ड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है 1-2 महीने में, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मीन्स प्रॉफिट का पैसा इसमें छोड़ दीजिए और जो मूलधन है उसको निकाल लीजिए। काफ़ी वॉलेटाइल होने के कारण, उतार चढ़ाव होने के कारण ट्रेडर इसमें काफ़ी एक्टिव होते हैं। अगर आपने लेना ही है तो लोअर लेवल पे आप लीजिएगा। आप लोगों को उस चार्ट के अनुसार भी बताएंगे कि लगभग
देखिए काफ़ी 2-3-4 वीडियोस भी पोस्ट किए हैं और काफ़ी व्यूअर्स इससे पूछते भी रहते हैं, क्योंकि लगभग 400-370 के आसपास लेते हैं। और पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर लोअर लेवल पे एक्सिस बैंक आता है लगभग 370, जितना देखिए डाउन में मिलता है उसके हिसाब से बाई करना चाहिए एक्सिस बैंक को। और ऊपर के लेवल पे जब दौड़ जाता है उसमें अगर आप बाई करेंगे थोड़ा सा गिरने का चांस रहता है, मीन्स ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। और ये देखिए एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, ये ऐसे शेयर हैं कि आपको महीने भर में अगर गिरावट भी होगी तो बढ़ते भी हैं, लगभग 10% तो रिटर्न मिल ही जाता है इनमें। थोड़ा सा जो रेंज है, मीन्स जैसे आप ये रेंज होना चाहिए आपको 400 और 350 से 370, और ऊपर की तरफ लगभग 500 से ऊपर की तरफ का एक रेंज होना चाहिए। तो ये एक्सिस बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और ये कैंडल जो बना हुआ है मार्च का है ये। और इसमें देखिए मंथली वाइज देखते हैं इसको, क्योंकि एक्सिस बैंक में महीने भर में लगभग 5 से 10% का मूव हो जाता है। अभी देखिए जो जिस तरह से ये बढ़ा है और रिजल्ट के बाद एक ऊपर की तरफ है, ये लगभग 469 के आसपास कारोबार कर रहा है। और इसमें देखिए मार्च के बाद का जो ये कैंडल बने हुए इसमें ग्रीन आया था अप्रैल में, और फिर इसमें प्रेशर आया, फिर एक डॉजी टाइप का बना ये। और जो टेक्निकल देखते हैं, देखिए ये इसका मान के चलिए आप जो बॉडी होती है ओपन और क्लोज की बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे ये बेसिकली बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं टेक्निकल, इसीलिए हर वीडियो में ये बताने की कोशिश है। और ऊपर का टैग होता है मान के चलिए, जैसे नीचे की तरफ होता है तो वो एक तरह से लो को मान के चलिए, और ऊपर का हाई। तो अब ये देखिए ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो अब ट्रेंड में है बैंक। और आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट में जाहिर सी बात है 19% की कमी आई है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से, बट बिजनेस बढ़ा है, देखिए है वो बढ़ के आया है। तो जाहिर सी बात है आने वाले क्वार्टर में भी इंटरेस्ट ऊपर की तरफ हो सकता है, बट ये कि प्रोविज़न क्या हो सकता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी मोरेटोरियम का जो चल रहा है और उसके वजह से देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, क्योंकि कितने लोग अभी नहीं दे पाएंगे, तो कितने लोग वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उसमें दिक्कत हो सकती है सेकंड क्वार्टर में। तो फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं उसमें अगर गिरावट, जैसे एक्सिस बैंक में गिरावट होती है, सपोज ये अभी आप देख रहे हैं कि जो भी ट्रेड कर रहे होंगे लगभग ये 370 से और ऊपर की तरफ 460 के बीच ये कारोबार कर रहा था। जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप, अगर महीने भर में आप देखते होंगे 370 के आसपास अच्छा खासा, एक बार ये नीचे की तरफ आया था लगभग 345, ये न्यूज़ आ गई थी। अब न्यूज़ बीच में आ जाती है तो उसके अनुसार तो फिर अच्छे खासे ट्रेडर भी भौचक्के हो जाते हैं उसमें, और उसमें फिर काटना पड़ जाता है ज़्यादा मार्जिन में, और लोअर लेवल पे लिए रहता है, अगर नीचे की तरफ आए फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये है। और जो डे वाइज वीकली कुछ लोग ट्रेड करते हैं, तो अगर आप वीकली के हिसाब से देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट उसमें हो जाता है, क्योंकि देखिए इसका जो अब अगर सपोर्ट मानेंगे लमसम 420 के और 415 के बीच है। तो ये ध्यान रखिएगा जो वीकली कारोबार करते हैं 415 और 420 के आसपास तक इसका अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे कुछ लीजिएगा, और स्टॉप लॉस लगभग 400 का होना चाहिए। और जो मंथली कारोबार करते हैं डेफिनेटली, अगर जैसे अभी आज इसने ऊपर का हाई बनाया लगभग 486 का, अगर इसमें गिरावट होती है आने वाले दिनों में तो मान के चलिए 400 से नीचे आपको मिलता है, इसको बाय करिए। और ऊपर का फिर जैसे 486 के ऊपर सपोज आज ये 470 से ऊपर क्लोज देता है तो 500 डेफिनेटली ये क्रॉस करेगा, और ऊपर का टारगेट होगा 519 के आसपास होगा। तो दोस्तों ये आने वाले दिनों में ये जो मूविंग एवरेज है ऊपर की तरफ 553 और 516-20 के मान के, जो 550 के आसपास। और जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं क्योंकि लोन में बढ़ोतरी हुई है तो उसके वजह से उन्होंने लगभग 550-600 का टारगेट ऊपर का दे दिया है। तो ये मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर निफ्टी में आने वाले दिनों में जैसे 11,000 तो पहुंच गया है और 11,200 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है, तो निफ्टी में आने अब बातें होने लग गई कि नया हाई बनाएगा 2-3 महीने में और आने वाले समय में हो सकता है। बट ये है कि हिचकोले भी खाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही बढ़ जाएगा। कोई न्यूज़ आती है, लॉकडाउन का दूसरी लेयर आती है तो उसके अनुसार फिर गिरावट हो सकती है। उसके लिए करना क्या है कि एक्सिस बैंक आपको लोअर लेवल पे मिलता है 353, जितना लोअर लेवल पे आपको मिलता है तो इसको बाय करिएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट में एक ही दिक्कत है, जो मोरेटोरियम दिया है उसमें कितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक्सिस बैंक का ऊपर का टारगेट का लगभग 550, और अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे चार्ट में बता दिया कि सुन लिया 550 जाने वाला है तो बहुत सारे लोग
ख़रीद भी लेते हैं, क्योंकि जॉब करने वाले, और वीडियो पूरा देखा करिए, उसमें देखिए उससे क्या होता है कि एक वर्ड भी अगर आपका मिस होता है, जैसे टेक्निकली ऊपर की तरफ 550 तक जा सकता है, तो लोग क्या कर देते हैं कि 480 में खरीद लिया, 470 में खरीद लिया। तो ये खरीदते वक्त थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो बेचते वक्त आप भी फिर उस वक्त भी आप थोड़ा सा, जैसे प्रॉफिट हो रहा है, बहुत लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे कैसे इसको बेचें, तो इसमें क्या क्या करिए, प्रॉफिट को रहने दीजिए, अपना मूलधन निकाल दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताते रहते हैं, और लोअर लेवल पे 370 और 350 का एक जो मंथली वाइज कारोबार करते हैं, डेफिनेटली इसको लीजिए। और जो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, जैसे 469 का है, तो इसका स्टॉप लॉस अब होगा लमसम मान के चलिए, जो जैसे ये गैप है अगर नीचे की तरफ आता है, स्टॉप लॉस 450 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा आप। 447 450 का स्टॉप लॉस लग लीजिएगा, क्योंकि ये गैप को भरेगा आने वाले दिनों में, तो हो सकता है आपको नीचे की तरफ 19% इसमें कमी आई है। और जो रेवेन्यू है वो बढ़ के आया है, इंटरेस्ट बढ़ के आया, बट प्रॉफिट में कमी है। तो वॉलेटाइल रहेगा इस 3 महीने के लिए, लमसम नीचे की तरफ 370, ऊपर की तरफ अगर मार्केट तेज होती तो आपको 500 का ऊपर का जाता हुआ दिख सकता है। ध्यान रखिएगा, और कोई न्यूज़ अगर बीच में आती, गिरावट होती, तो इसमें अपनी नज़र रखिए। तो फ्रेंड्स, ये एक्सिस बैंक का आप लोगों के लिए अपडेट है। और अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया लीडर सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।